एपिसोड की शुरू होते ही हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका कि नाम था ताकामिनी ताकामे, जो कि एक परफेक्ट गर्ल है और वो हर चीज़ों में 100 में से 100 स्कोर करती है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिसका कि नाम था सिटोरा, जो कि वो एक एवरेज लड़का है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। वो बेसिकली एक नल्ला है और उसके इसी नल्लेपन की वजह से उसके साथ कोई भी खाना नहीं खाता। तो वो चुपचाप अपना खाना उठा के पेटी के स्टोर रूम में बैठ के खाना खा रहा था। और जब वो खाना खा रहा था तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि ताकाने आती है और अपने कपड़ों को चेंज करने लग जाती है। और सिटोरा यहाँ पे बहुत ही कोशिश करता है कि वो उसे चेंज करते हुए ना देखे, लेकिन वो उसे देख ही लेता है और वो देखता है कि वो यहाँ पे अपने ब्रा को पहन लेती है। और वो उसे ब्रा पहनते हुए भी देखता है और उसकी अच्छी चीज़ों को भी देखता है और वो बस एक ही चीज़ों को सोचता है कि ताका ने यहाँ पे आके चेंज क्यों कर रही है। और फिर अगले पीरियड में जब मैथ्स के सर आके इन्हें मैथ्स के टेस्ट का रिजल्ट देते हैं तो यहाँ पे सिटोरा को 52 मिला रहता है और वहीं दूसरी तरफ ताकाने को 98 मिला रहता है। और ये चीज देखकर ताकाने को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और ना ही उसके क्लास वालों को। तभी वो सर से पूछती कि क्या मुझे पक्का यही मिला है, तो सर भी बोलते कि हाँ तुम्हें पक्का यही मिला है। तो ताकाने बोलती कि अच्छा ठीक है और वो पूरे क्लासरूम के सामने अपनी पैंटी को निकालने लग जाती है, जिसे कि देखकर सिटोरा वापस से शॉक हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ तो होता है और ये सारे लोग टाइम में पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे वापस से सिटोरा को उसका टेस्ट के रिजल्ट देने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे सिटोरा वापस से अपने टेस्ट के रिजल्ट को लेता है, जहाँ पे उसे 52 ही मिला रहता है और उसे लगता है कि उसने डेजा वू देखा है। और उसे लगता है कि यहाँ पे उसने जो भी देखा वो सारी चीज़ें सच होके ही रहेंगी। लेकिन ताका ने उसकी सारी गलतफ़हमी को दूर कर देती है, क्योंकि जब उसे वापस से टेस्ट का रिजल्ट दिया जाता है तो उसे 98 की जगह पे 100 मिला रहता है। तो ये चीज़ देखकर शिटोरा एकदम शॉक हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ताकानी से डायरेक्टली जाके पूछेगा। और फिर थोड़ी देर बाद स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में शिटोरा जाके ताकानी से पूछता है कि मैंने देखा था कि तुम्हें स्कोर के अंदर 98 मिला है, लेकिन तुम्हें 100 कैसे मिल गया। तो ये चीज़ सुनकर ताकानी थोड़ी सी गुस्सा करते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने उन्हें देख लिया था। लेकिन शिटोरा यहाँ पे समझ नहीं पाता और वो उसे बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया था। और मेरे कहने का मतलब है वो समझ नहीं पाता ताकाने यहाँ पे टेस्ट के बारे में नहीं, अपने ब्रेस्ट के बारे में बातें कर रही होती है और वो उससे इसीलिए पूछती कि क्या तुमने उन्हें देख लिया था। तो सिटोरो का जवाब सुनकर ताकाने उससे बोलती कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। और वो उसे पानी का ग्लास देती है पानी पीने के लिए। देखिए सिटोरा इतना ज्यादा घबरा रहता है कि उसके हाथ से पानी का ग्लास छटक जाता है, लेकिन पानी का एक भी बूंद ताकाने के ऊपर नहीं गिरता। तो सिटोरा बोलता है कि रुको मैं इसे साफ कर देता हूँ। तभी ताकाने बोलती कि रुको, तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा समझाने का मौका अभी नहीं मिलेगा। और वो इतना बोलकर अपने कपड़ों को उतारने लग जाती है। तभी यहाँ पे टाइम में हम वापस से पीछे चले जाते हैं और वो जो पानी जमीन के ऊपर गिरा रहता है वही पानी ताकाने के ऊपर गिरा रहता है। और ये चीज देखकर सिटोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता और ताकाने उसे बोलती है कि अभी जो तुमने पानी मेरे ऊपर गिरा दिया है चलो इसे साफ करो और स्पेशली मेरे ब्रश की तो जरूर साफ करना। तो ताकाने की बात मानकर सिटोरा चुपचाप पानी को साफ कर रहा रहता है। तो ताकाने उसे बोलती कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, यहाँ पे क्या तुम्हें कुछ चीज मिसिंग लग रही है। लेकिन सिटोरा उसे बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं लग रहा। तभी ताकाने उसका हाथ पकड़ के अपने ब्रश के ऊपर रख लेती है और उससे पूछती है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई चीज मिसिंग नहीं लग रही। लेकिन सिटोरा अपनी भावनाओं में बह जाता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। तो ये चीज सुनकर ताकाने उसे पनिश करती है और उसे कहती है कि नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और वो उसे याद दिलाती कि क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा, जब मैं पीटी के स्टोर रूम में चेंज कर रही थी तब मैंने अपने ब्रा को पहना था, लेकिन इस समय मेरा ब्रा कहाँ चला गया। तो ये चीज सुनकर सिडोरा को भी विश्वास नहीं होता कि उसका ब्रा कहाँ चला गया। तभी ताकाने उसे अपनी पावर्स के बारे में बताती है और वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसे बताती है और उसने अपने पावर्स का नाम वर्जिन रोड रखा रहता है और मैंने कुंवारी सड़क सॉरी। इसके पावर्स का बेसिकली मतलब है कि ये अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइम में थोड़ा सा पीछे जा सकती है और कुछ चीजों को बदलाव कर सकती है। और ताकाने उसे ये भी बताती है कि जब भी वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है तो उसके कोई भी एक अंडरगारमेंट्स वहां से परमानेंटली गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे हर बार एक न्यू अंडरगारमेंट्स खरीद के लाना पड़ते हैं और उसे पहनना पड़ता है। लेकिन उसे ऐसा पहनना पड़ता है कि उसे उस समय कोई चेंज करते हुए ना देखे। लेकिन तुमने उस बार मुझे चेंज करते हुए देख लिया, जिसकी वजह से तुम्हें टाइम का भी पता चल जाता है कि मैंने कब टाइम के साथ चीटिंग की है। तो ये बात सुनकर सिटोरा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तभी ताकाने के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सिटोरा को कहती है कि क्यों ना तुम मेरे क्लोजेट बन जाओ और मुझे जब भी मेरे अंडरगारमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे आके उन्हें पहना देना। तो ये बात सुनकर सिटोरा उसे तुरंत ही मना कर देता है और उसे कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं दिख रहा, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो ताकाने उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में यहाँ पे फायदा नहीं दिख रहा, तुम हमेशा लोनली घूमते रहते हो, अगर तुम मेरे क्लोजेट बन जाओगे तो तुम्हें लोग पहचानेंगे और तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे।
तो शिटोरा बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, और वो इतना बोलकर वहाँ से जाना जाता है। तो ताकाने उसे रोकने की कोशिश करती है और वो उसे अपने ऊपर गिरा लेती है, और शिटोरा जैसे ही उसके ऊपर गिरता है तो वो देखता है कि वो ताकाने के सारे क्लीवेज को देख पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन ताकाने उसके हाथ को पकड़कर अपनी ब्रश के ऊपर रख लेती है और वो उसे प्यार से स्माइल देती है, जिसे कि देखकर शिटोरा को लगता है कि अगर वो उसका क्लोजेट बन के रहेगा तो वो उसे इसी तरीके से रिवॉर्ड करेगी। लेकिन ताकाने उसके सारी गलतफहमी को दूर करती है, क्योंकि ये उसका प्लान रहता है शिटोरा को फंसाने का। तभी वो वहाँ पे जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट वहाँ पे आ जाते हैं और शिटोरा को पकड़ लेते हैं, और इतनी देर में पुलिस को भी फोन कर देते हैं। और ये चीज़ देखकर शिटोरा को समझ में आ जाता है कि अगर वो उसका बात नहीं मानेगा तो वो उसे इसी तरीके से फंसा देगी, और तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है और शिटोरा को पकड़ के लेके जाने चाहती है। तो यहाँ पे शिटोरा को याद आता है कि अगर वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी तो यहाँ पे वो बच जाएगा। तो वो ताकाने से कहता है कि मैं तुम्हारा क्लोज़र बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ अपनी पावर का इस्तेमाल करो और मुझे बचा लो। तो ताकाने बोलती है कि अच्छा ठीक है, और वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, और यहाँ पे ये लोग टाइम में पीछे चले जाते हो, और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं रहता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिटोरा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस तरीके से भी कभी फंस सकता है। तभी ताकाने उससे पूछती कि तुम मुझे यहाँ पे खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें अरेस्ट होने से बचाया है। तो ताकाने की बात सुनकर शिटोरा उससे पूछता है कि अच्छा, तो मुझे उस तरीके से सिचुएशन में डाला किसने था। तो ये बात सुनकर ताकाने से बोलती है कि क्या तुम मुझसे इस तरीके से बातें करने वाले हो। तो शिटोरा उससे चुपचाप माफी मांग लेता है। तभी ताकाने उसे कहती है कि चलो, अभी मेरे पास तुम्हारा पहला जॉब है, तुम मुझे पैंटी पहनाओ। तो ये बात सुनकर शिटोरा उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि प्लीज तुम खुद पहन लो। लेकिन टाकाने उसे याद दिलाती है कि वो उसका क्लोजेट है और ये सारे जॉब उसके हैं, तो उसे ही मुझे पैंटी पहनानी पड़ेगी। और वो इतना बोलकर अपने बैग की तरफ इशारा करती है। तो शिटोरा मजबूरी में उसके बैग से पैंटी निकाल के उसे पैंटी पहनाता है, लेकिन अपनी आंखों को बंद करके। तो ये चीज देखकर टाकाने उसे कहती है कि अच्छा, तो तुमने मुझे पैंटी पहनाई लेकिन अपनी आंखें बंद करके। और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि जब भी मैंने तुम्हें अपनी नेकेड बॉडी दिखाने की कोशिश की तो तुमने उसे ना देखने की बहुत ही कोशिश की। तो मुझे तुम्हारा ये जेंटलमैन वाला साइड भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और वो इतना बोलकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि चलो, अब मुझे तुम ब्रा भी पहना दो। तो ये बात सुनकर शिटारो वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन टाकाने उसे टीज करते हुए कहती है कि तुमने नीचे से तो शुरू कर दिया है, तो ऊपर से खत्म क्यों नहीं कर रहे हो, चलो जल्दी से खत्म करो। तो ये बात सुनकर शिटोरो उसे हाँ में जवाब देता है, और ये चीज सुनकर यहाँ पे टाकाने स्माइल करती है, और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।